हमारे चैनल में मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं। हिंदी चिकित्सा महाविद्यालय सीतापुर द्वारा 1 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 पर एक CME का आयोजन किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसके बाद स्तनपान संबंधित समस्याओं पर एक पैनल चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से शिशु और मां के लिए स्तनपान के लाभ, मां को स्तनपान शुरू करने में कैसे मदद करें, उचित स्थिति और लाभ का महत्व। All pediatric department and Dr. Ekant sir done very good, their hard work और इतनी अच्छी 2 बैक टू बैक CME उन्होंने की इतने महत्वपूर्ण विषयों पर और ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए बहुत सारे आयामों पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की। कुछ 1-2 ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी हुई है। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत दिनों से रिसर्च भी चल रही है और एक बहुत बड़े और महान मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट थे फ्रायड। ज़्यादातर लोगों ने शायद फ्रायड का नाम नहीं सुना होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें और जिन्हें पता है। फ्रायड एक पुरानी सदी के बहुत महान मनोचिकित्सक थे और उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग पे कुछ अपने विचार रखे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जब बच्चा एक मनुष्य के रूप में उसका निर्माण होता है तो उसके शरीर में जो उसका क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में और उसके ओरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में भी ब्रेस्ट फीडिंग का और सगलिंग रिफ्लेक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस पे जो उन्होंने रिसर्च की तो ये पाया कि वो बच्चे जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करने का मौका कभी माँ से अलग हो गए, माँ की मृत्यु हो गई, माँ बीमार हो गई या किसी भी कारण से अगर उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग का अवसर नहीं मिला, तो इस प्रकार के बच्चों में इस प्रकार के जब उनका विकास हुआ तो उन लोगों में ओरल फिक्सेशन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई गई। ओरल फिक्सेशन और दूसरी आदतें, जैसे उनमें से बहुत सारे बच्चे स्मोकर्स बन सकते हैं, उनमें आगे जाकर के कुछ बच्चे उनको ब्यूटल टिश्यू करने की या और कोई ओरल फिक्सेशन की डिजीज हो सकती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो महत्व सिर्फ इसलिए तो है ही कि बच्चे को पहले उनको एंटीबायोटिक्स मिलती है, न्यूट्रिशंस मिलता है, माँ से उसका स्किन टू स्किन टच होता है, उसको वार्मथ मिलती है। इसके अलावा भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी बच्चे की मिस हो जाती है तो जब वो 10-20 साल का युवक या युवती बनता है उसके अंदर बहुत सारे विकार पैदा हो सकते हैं यदि बचपन में उसे ब्रेस्ट फीडिंग का अवसर ना मिला हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की क्रेनियोफेशियल और उसके जो मस्कुलेचर होता है उसका भी विकास ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, सगलिंग रिफ्लेक्स के द्वारा होता है। ढेरों माइक्रो और मैक्रो हार्मोन्स उस बच्चे के अंदर निकलते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व हम लोगों ने आज जान लिया। अपने आसपास घर में, परिवार में, जहाँ भी आपको लगे कि हम इस बात को आगे बता सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कहावत भी हिंदुस्तान में खूब चलती है कि माँ का दूध पिया है तो बाहर आओ। माँ का दूध पिया है तो बाहर आओ का मतलब जो उन्हें पता होता है कि जिस बच्चे ने अपने जन्म में माँ का दूध पिया है तो जरूर वो आपके चैलेंज को स्वीकार करेगा। वो हर प्रकार के जीवन में कोई भी चैलेंज होगा उस चैलेंज को स्वीकार करेगा। तो उसके लिए भारत में इस ब्रेस्ट फीडिंग को जहाँ आपको अवसर मिले अपने घर परिवार में हर जगह इसको प्रमोट करें। इसके लाभों को, जैसे आप लोग मेडिकल पर्सन है, मैंने आपको बताया कि उसका साइकोलॉजिकल और शारीरिक दोनों प्रकार का बच्चे को लाभ मिलता है। और इसके अलावा जितने भी विभाग से लोग उन्होंने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर, और बहुत सारे आज हमारे यहाँ नर्सिंग डिपार्टमेंट के रेजिडेंट्स, डॉक्टर सभी अपना कीमती समय निकाल करके इस कॉन्फ्रेंस में, इस CME में आप लोग शामिल हुए आकर के आपका भी मैं अभिनंदन और आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में छोटी साहब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे डायरेक्टर सर अपने महत्वपूर्ण समय निकाल करके इन्होंने आकर के यहाँ 4 चांद लगाया, शोभा बढ़ाई हमारे कार्यक्रम की। हमारे छोटी सर और हमारे बाहर से सफ़ेदाबाद से आए हुए भी जो अतिथिगण थे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने इतने कीमती समय से, अपने शेड्यूल से, मुझे पता कि प्रोफेसर और HOD होने में और टीचर होने में कितना आप लोगों का बिजी शेड्यूल होता होगा, उसके बावजूद आप हमारे हिंद अटरिया में आकर के आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।